नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का 10 मिनट की क्लास एक टॉपिक खल्लास में आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आपका रहता है और वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतरराष्ट्रीय संगठनों की यहां पर हम बात करेंगे। इनसे जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो कुछ इस प्रकार से बनते हैं कि आपको अंतरराष्ट्रीय संगठन का नाम दे देता है और आपसे पूछ लेता है कि उसकी स्थापना वर्ष यानी कि उसकी स्थापना एस्टेब्लिशमेंट उसका कब हुआ था, फॉर्मेशन उसका कब हुआ था, या उसका मुख्यालय हेड ऑफिस कहां पर है, या फिर उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो जल्दी से इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको याद रखना है इसका गठन 1945 में हुआ था। मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और इसके अलावा महासचिव इस समय पर एंटोनियो गुटेरस यूएनओ के महासचिव हैं इस समय पर। इसके अलावा यहां पर देखिएगा तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये भी 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है और इसके अध्यक्ष की बात करें तो आपको यहां पर हेड के रूप में माइकल मौसा एडमो का नाम आपको याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज जान रहिएगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो सदस्यों की संख्या होती है वो आपके 15 सदस्य हैं। ठीक है, इसके अलावा यहां पर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की बात करें, यूनिसेफ की अगर हम बात करें तो 1946 में इसका गठन हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और एन वेनिमन इस समय पर इसके हेड के रूप में आपके विराजमान हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की बात करें यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1965 में इसका फॉर्मेशन हुआ। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है और अचीम स्टेनर जो है वो इस समय पर यूएनडीपी के वर्तमान हेड या अध्यक्ष पद पर हैं। इसके अलावा विश्व बैंक 1945 की बात करें, ठीक है, विश्व बैंक जो है इसकी स्थापना वर्ष क्या है तो 1945। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन डीसी में है और अजय बंगा इसके नए अध्यक्ष बने हैं जो अभी आपके जून 2023 में अपना पद धारण करेंगे। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें, मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में और इस समय पर आपको याद रखना है गीता गोपीनाथ, भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ को आपके अध्यक्ष बनाया गया है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का। इसके अलावा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा खाद्य एवं कृषि संगठन जिसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आप जानते हैं। 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ। रोम इटली में इसका हेड ऑफिस स्थित है और जैक्स डियोफ, ठीक है, जैक्स डियोफ जो हैं वो आपके एफएओ के हेड पर्सन इस समय पर बने हुए हैं। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन 1993 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। मुख्यालय इसका बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है और इस समय पर उर्सुला वॉन जो है ये आपके यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष पद पर है। इसके अलावा नाटो की बात करें, ठीक है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना वर्ष 1949। इसके अलावा मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है और जेन्स स्टोल्टेनबर्ग जो हैं ये नाटो के आपके अध्यक्ष पद पर इस समय पर विराजमान हैं। भाई नाटो की बात करें तो अभी हाल ही में इस वर्ष आपके पिछले कुछ महीनों में आपके नाटो काफी ज्यादा भैया चर्चाओं में रहा है, तो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें 1948 में ये आपके बनाया गया था। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस स्थित है और इसके अलावा टेड्रोस अधानोम, है ना, इतना नाम आप याद रखिएगा, टेड्रोस अधानोम जो है ये आपके WHO के अध्यक्ष इस समय पर बने हुए हैं। विश्व व्यापार संगठन की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें
तो भैया 1995 में इसका फॉर्मेशन, इसका गठन हुआ था। अगर मैं बात करता हूं WTO के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो आपको यहां पर एक चीज याद रखना है कि एक संस्था इससे पहले काम किया करती थी जिसे GATT, GATT, ठीक है, यानी कि जिसको हमको कहते थे जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये एक संस्था हुआ करती थी। ये संस्था समाप्त हुई थी और उसके बाद में 1995 में विश्व व्यापार संगठन का गठन किया गया था। इसका हेड ऑफिस जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इस समय पर नगोजी ओकांजो नगोजी ओकांजो जो है वो इसके वर्तमान में अध्यक्ष बने हुए हैं। इसके अलावा रेड क्रॉस की बात करें, 1863 में इसका गठन हुआ, मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, 1919 में इस संगठन का गठन हुआ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, यहां पर इसका मुख्यालय स्थित है और गिलबर्ट होंगबो इस समय पर इसके हेड पर्सन के रूप में विराजमान है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को आपको याद रखना है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बात करें यानी UNHRC की बात करें, 2006 में इसका गठन हुआ था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। और इसके अलावा फेडरिको वेलेगास ये इस समय पर इसके अध्यक्ष बने हुए हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन यानी ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPEC की बात करें तो 1960 में इसका गठन हुआ है, वियना ऑस्ट्रिया, ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेड ऑफिस है। और इसके अलावा हैतम अल गैस, है ना, हैतम अल गैस जो है वो इस समय पर इसके वर्तमान में अध्यक्ष बने हुए हैं। ये यहां पर भैया देखिएगा इसके जो मेंबर हैं, जो इसके सदस्य देश हैं, उनका भी यहां पर आपको मिल जाएगा कि कौन कौन इसमें मेंबर के रूप में शामिल है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की बात करें, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करें, 1957 में इसका गठन हुआ, वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। और इस समय पर राफेल मैरियानो ग्रोसी जो अर्जेंटीना के हैं ये इसके अध्यक्ष बने हुए हैं। इसके अलावा राष्ट्रमंडल की बात कर लें, कॉमनवेल्थ की बात कर लें तो 1926 में इसका गठन हुआ था और मुख्यालय इसका लंदन में स्थित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें तो देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में इस संगठन का गठन हुआ था, लंदन में इसका मुख्यालय स्थित है। और इस समय पर एग्नेस कैलमर्ट जो है वो इसके हेड बने हुए हैं। इसके अलावा यूनेस्को की बात करें, ठीक है, यूनेस्को की बात करें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, 1946 में इसका गठन हुआ, पेरिस में मुख्यालय है। और आंद्रे एजोले ये इस समय पर इसके अध्यक्ष बने हुए हैं। इसके अलावा आपको एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक को याद रखना है, 1966 में इसका गठन हुआ था। और मनीला, फिलीपींस में स्थित मनीला जो है यहां पर इसका मुख्यालय। और इस समय पर मसत्सुगु आसाकावा केवल याद रखें उतना काफी है, आसाकावा इस समय पर इसके अध्यक्ष बने हुए हैं, है ना। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP गठन हुआ था 1972 में, नैरोबी केन्या यहां पर इसका मुख्यालय है। और इंगर एंडरसन ये इस समय पर इसके हेड बने हुए हैं। इसके अलावा गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात करें, नॉन अलाइन मूवमेंट की बात करें, 1961 में इसका फॉर्मेशन, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेड ऑफिस स्थित है। और हुस्ने मुबारक ये इस समय पर इसके अध्यक्ष बने हुए हैं। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ को आपको याद रखना है, आसियान को याद रखना है, 1967 एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का गठन जो है ये 1967 में हुआ था, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय स्थित है। और इस समय पर डॉक्टर काओ किम हॉर्न जो है वो इसके हेड बने हुए हैं। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को याद रखना है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को आपको याद रखना है, इसका 1945 में गठन हुआ था। इसके अलावा हेग नीदरलैंड
नीदरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। और जॉन ई डोनग्यू ये जो है ये यहां पर आपके इसके वर्तमान न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। इसके अलावा यहां पर एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग को याद रखना है, एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की बात करें 1989 में इस संगठन का गठन हुआ। सिंगापुर में इसका हेड ऑफिस। और डॉक्टर रेबेका फातिमा है ना, डॉक्टर रेबेका फातिमा जो है वो वर्तमान में इसके हेड बने हुए हैं। इसके अलावा G20 के बारे में याद रखना है आपको, 20 देशों का ये समूह है और इसका गठन जो है ये 1999 में हुआ था। ब्रिक्स की बात कर लें तो ब्रिक्स आपके 5 देशों का एक समूह है जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और आपका साउथ अफ्रीका शामिल है। 2006 में इसका गठन हुआ था और डिल्मा वाना रूसेफ इस समय पर इसके अध्यक्ष बने हुए हैं, है ना। क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ की बात करें, सार्क जिसको आप कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, गठन इसका 1985 में हुआ। काठमांडू नेपाल में इसका आपके मुख्यालय स्थित है और इस समय पर एसाला रूवन वेराकून जो है वो इसके अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। इसके अलावा संघाई सहयोग संगठन SCO की बात करें 2001 में इसका गठन हुआ। मुख्यालय बीजिंग में स्थित है, चाइना में, ठीक है ना। इसके अलावा यहां पर बिम्स्टेक को आपको याद रखना है, मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में और तेंजिन लेकफिल, है ना, तेंजिन लेकफिल जो है वो इसके अध्यक्ष बने हुए हैं। इसके अलावा क्वाड की बात कर लेते हैं तो देखिएगा ये भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का एक संघ है और इसका जो गठन हुआ है ये वर्ष 2017 में हुआ है। तो भाई ये थे आपके कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन, है ना, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जहां से आपके प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न लगातार पूछे जाते रहते हैं। उम्मीद है भाई वीडियो सभी लोगों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।